प्रोफेसर ही तो मांग रहे हैं अपने भविष्य के लिए। क्या वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते ना। आप बोलते हैं कि आप हम सोचते हैं कि हम भी आपकी तरह कुर्सी पर बैठे डीसी बने। कैसे पढ़ेंगे? आप भी तो किसी प्रोफेसर से ही पढ़े होंगे ना, कि आप ऐसे ही पढ़ गए हैं। हमें बताइए, आप ऐसे लग गए हैं तो हम भी करेंगे कोशिश, हम भी पढ़ेंगे। अगर आप प्रोफेसर से पढ़े, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। कैसे पढ़ेंगे पर जब टीचर ही नहीं होंगे? ये डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, अगर डीसी साहब को रखिए यहाँ पर और सभी को अपने दूसरे कामों में लगाइए, चलेगा ये ऑफिस क्या? आप ही बताइए। आप जो एक टीचर देते हो उससे क्या चलता है? अगर डीसी सर रहेंगे सिर्फ तो क्या चलेगा वो ऑफिस? सिर्फ चपरासी के सहारे रखा है। जब पीएन की बदली होती है तब तो दो पीएन आ जाती है। टीचर क्यों नहीं आते? इतना कुछ तो हम मांग नहीं रहे। बिल्डिंग तो हमने मांगी नहीं। 5 साल से आश्वासन सुनते आ रहे हैं कि टीचर दो। वो दे रहे हैं डेपुटेशन पर लगाना तो पूरे हिमाचल में लगाइए ना डेपुटेशन, तब पता चलेगा। जब पूरे हिमाचल के लोग आएंगे ना तब पता चलेगा। प्रशासन इतना भी कमजोर नहीं है जो हमारे सिर्फ एक मांग रहे हैं, हम सिर्फ टीचर। ऐसा कुछ तो मांगा नहीं हमने आपसे जो आप हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही मांग है, हाथ जोड़ के हम आप सभी का धन्यवाद करेंगे अगर हमें हमारे टीचर दे देते हैं। कल 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। हम किसके साथ मनाएंगे अपना टीचर डे? किसको बताएंगे हम हैप्पी टीचर डे? किनको बोलेंगे? अगर हमारे माँ बाप हमें पढ़ा सकते तो हम पहले नहीं आते पढ़ने क्या? हम तेलका कॉलेज में क्यों जाते? हमें एक रोटी खरीदने ऐसा कुछ खाना हो तो कैसे खाना? क्योंकि हमें बुक्स लेनी है, किताबें लेनी है, कैसे लेंगे हम? आप ही सोचो। आप फिर बोलते हैं, बड़े नेता बोलते हैं कि हम गरीबी को अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर वो गरीबी को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं ना तो हमारे साथ आके बैठिए। एक चीज खरीदने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हाँ हमारे पिता हमारी माता हमें दिला सकते हैं कि नहीं। फिर बोलते हैं हम गरीबी को अच्छी तरीके से जानते हैं। साथ बैठ के दिखाइए भूख हड़ताल पर, कल से कुछ नहीं खाया, मुंह नहीं धोया। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसा शक न करें कि हमने कुछ मुंह में पानी तो नहीं दिया, पानी तो नहीं पिया। कैसा है प्रशासन? थोड़ा सा तो हमारी इतनी सारी हमारी बहनें बैठी हैं, थोड़ा सा तो जागो, थोड़ा सा तो देखो हमारी तरफ। कोई नहीं, सिर्फ डेपुटेशन बस यही लगा रखा है। क्या है? सिर्फ टीचर मांगे हमने, कोई खजाना नहीं मांगा है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि आप हमें सिर्फ टीचर दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मान सम्मान आप हमारा सब कुछ ले लीजिए। हम कॉलेज की बिल्डिंग नहीं मांगते, हम रोड में लगाएंगे, ग्राउंड में लगाएंगे। टीचर जहाँ बोलेंगे हम वहाँ क्लासे लगाएंगे। बस हमें टीचर दीजिए बस यही मांग है कि हमें प्राध्यापक चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम चंबा कॉलेज में पढ़ सके। क्योंकि जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा चले गए थे। मेरी मम्मी कुछ भी न सरकारी न प्राइवेट, कुछ दिहाड़ी लगा के काम करती, हमें पढ़ा रही है। और 3 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं। परंतु जो कल हमें डेपुटेशन पर टीचर दिए जा रहे हैं, हम क्या डेपुटेशन पर टीचर लेने के लिए इधर आए हैं? हमें स्थायी रूप से हमें टीचर चाहिए, बस हमारी यही मांग है। अगर हमारे को स्थायी रूप से टीचर नहीं दे सकते तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम भूख हड़ताल बंद नहीं करेंगे। आप ही बताइए, हम इतनी दूर से आए तो हम क्या डेपुटेशन पर टीचर लेने के आइए? हमारे परिवार की इतनी दयनीय स्थिति है। मेरा पिता नहीं है, मेरी माँ प्राइवेट नौकरी करके हमें पढ़ा रही है। क्या वो तब हमें पढ़ा सकती है? ये हिमाचल सरकार हम 3 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई सुनती नहीं किसी की। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन में। हमें बस स्थायी रूप से टीचर चाहिए, हमें तब ही यहाँ से जाएंगे। हम भूख हड़ताल ऐसे ही रखेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी आया आपके पास कोई? प्रशासनिक हमें एसडीएम सर आए थे कल, जिन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए कि आपको उस पे
4 टीचर जो है उस पे दिए जाएंगे। वो टीचर हमें कोई नहीं आता है, हमें पता है। हमारे सर की भी लगे थी ऐसी ड्यूटी, तो 3-4 दिन के लिए आते हैं, वो असाइनमेंट देंगे हमें, बस हो जाएगा। हमें कोई कुछ नहीं पड़ेगा, हमें सब पता है। हमें स्थायी रूप से टीचर चाहिए, बस हमें कुछ और कुछ नहीं चाहिए। हमारा कोई मान सम्मान ना करे, अगर हमारे को टीचर दे देते हैं, वो हमसे हमारा सबसे मान सम्मान है, सबसे बड़ा मान सम्मान है। तो हमें प्लस टीचर चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं बोलते कि हमें बिल्डिंग, तो हम ग्राउंड में क्लासेस लगा लेंगे, हम सड़क में क्लासेस लगा लेंगे, परंतु हमें टीचर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। से यहाँ लगातार डटे हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें परमानेंट टीचर चाहिए। कल हमारे पास एसडीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अगर हमारी ये भी मांगे, सरकार से हमारी ये भी मांगे, अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो पूरे हिमाचल की लीजिए, स्पेशल हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगनी चाहिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो पूरे हिमाचल की। और अगर डेपुटेशन पे टीचर भेजने हैं तो जो परमानेंट करने हैं वो तेलका कॉलेज में हमारे परमानेंट कर दो, और वहाँ से डेपुटेशन पे आप चंबा कॉलेज में भी टीचर भेज सकते हो। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें परमानेंट टीचर चाहिए। कितने बच्चे हैं तेलका कॉलेज में? तेलका कॉलेज में 100 से ज़्यादा बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और विभिन्न दूर दूर से स्थानों से आते हैं। पिछले 3 दिनों से आप जो है यहाँ पे हड़ताल पे हैं, तो इससे पहले जो है वहाँ पे कितने टीचर थे? उससे पहले 2 महीने में हमारे 4 टीचरों का तबादला हो चुका है। तो वो क्या परमानेंट टीचर वहाँ थे? परमानेंट थे, वो 4 ही परमानेंट थे। 2 दिन में 2 टीचरों का तबादला हुआ, एक 30 अगस्त को और 31 अगस्त को 2 टीचर कॉलेज को छोड़ तबादला हो चुका है। और वहाँ पे नायब तहसीलदार जी भी बैठे हुए थे, तो उस दिन जो है नायब तहसीलदार नहीं बैठे थे, लेकिन कानून बैठा गया है। फिर हमने एक दिन चक्का जो है रैली भी निकाली थी चंबा तेलका में, ती मांगे पूरी करो। 2 महीने हुए सर, 2 महीने हुए, और 2 महीने में ही हमारे 4 प्रोफेसरों का जो है तबादला हो गया है। सर हम मानते हैं कि इसमें देखिए सर, एकदम से 4 प्राध्यापक जो है तबादला हो गया, मतलब कि हाँ जी सर। आपकी आज तो वर्किंग नहीं है ना, कल वर्किंग, हम कल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कल वो 2 प्रदर्शनों की हो जाए ना। और सर इसको जो है राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। आप आइए, आपका मैं स्वागत करूंगा सर। आपके साथ अगर मैं खड़ा नहीं होता हूँ ना, तो आप मुझे जेल में ले जाइए या मुझे उठा दीजिए, मैं आपके जो जैसा आप मेरे साथ फिर व्यवहार करेंगे, मैं उसके लिए जो हूँ तत्पर रहूंगा। आप सर चंबा से किसी को भी पूछ सकते हैं कि हमने ना ही किसी सर पार्टी का टैग लगाया है, ना किसी छात्र का टैग लगाया है। हम मतलब कि सभी छात्र जो है एकजुट होके चले हुए हैं, क्योंकि सर जो एकजुटता में जो ताकत है सर, वो फिर